स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सेलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेदी। सो आज हम जर्नल में इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कैलकुलेट करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, तो शुरू करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, अजय हैज कमेंस हिज बिजनेस विद द नेम अवध एंटरप्राइज। सो हमने यहाँ पे लिख लिया जर्नल एंट्रीज ऑफ श्री अवध एंटरप्राइज। राइट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 2014। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2014 जुलाई 1। सो 2014 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये लाइन आपकी छूट जाएगी। उसके अलावा आपको पूरे जर्नल में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। एक भी लाइन जर्नल में नहीं छोड़ी जाती है, डायरेक्टली लिखेंगे। नंबर 1, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस बिजनेस। सो आपने 50,000 जो है वो कैश लाया है और बिजनेस स्टार्ट किया। सो कैश आएगा यहाँ पे, सो कैश आएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन। कितनी अमाउंट लाए हो आप? 50,000। कौन लेके आया है? कैपिटल। ओनर ही लेके आता है ना, ओनर जो कुछ भी लाएगा उसे कैपिटल ही बोलेंगे। सो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग रुपीज 50,000 ब्रोट, 50,000 कैश ब्रोट एंड कमेंस बिजनेस। चलिए, फर्स्ट जर्नल हो जाए, आपको एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करोगे? पर्टिकुलर में ही आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डेट 4। तो यहाँ पे 1 के नीचे आप लिख लेंगे नंबर 4। ब्रोड गुड्स ऑफ ₹10,000। सो आप गुड्स लेके आए हो। सो गुड्स या तो स्टॉक ऑफ गुड्स या तो स्टॉक, जो कुछ भी लिखना है, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना लेके आए हो? 10,000। चलिए, आप यहाँ पे गुड्स लिख सकते हो या तो स्टॉक ऑफ गुड्स लिख सकते हो, सब कुछ राइट है। सो स्टॉक आपके पास आया है 10,000 डेबिट। फर्नीचर आप लेके आए हो 2,000। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेटर्स आपके पास है 30,000, आप डेटर्स लेके आए हो 30,000। सो डेटर आपकी असेट है ना, डेटर्स आपकी असेट है, तो असेट क्या होता है? डेबिट ही होता है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना लेके आए हो आप? 30,000। चलिए, आप ये सारी चीजें बिजनेस में लेके आए हो। आप मतलब कौन? ओनर। और ओनर जो कुछ भी लेके आएगा उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। सो टू कैपिटल अकाउंट। सो अभी ओनर की कितनी और कैपिटल हो गई? यहाँ पे टोटल कर लो, 10,000, 2,000 एंड 30,000। ये कितना हो गया? 42,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीइंग, यहाँ से लिखना है 10,000 स्टॉक बीइंग, या तो लिखो स्टॉक ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹2,000, डेटर्स ऑफ ₹30,000, ब्रोट इन बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपनी बिजनेस में लेके आए हो। चलिए, पेंसिल से आपको एक लाइन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर में ड्रॉ करना है। इसके अलावा एक भी लाइन आपको छोड़ना नहीं है, जहां पे खत्म होगा वहीं पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10। सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच ₹10,000 इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपकी बाइक 20,000 की थी, पर्सनल बाइक, उसको आपने सेल किया 15,000 में, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बिजनेस में लेके आए हो। तो देखो, आपकी पर्सनल बाइक आप 15,000 में सेल करो, 18,000 में करो, 22 में करो, 25 में करो, कुछ भी, तो आपको कुछ लेना देना नहीं है ओनर अपनी बाइक कितने में सेल करता है। ओनर सिर्फ और सिर्फ 10,000 लेके आया है ना, ओनर सिर्फ और सिर्फ 10,000 आपके बिजनेस में लेके आया है। सो कैश आएगी। सो कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। ओनर जो कुछ भी लाएगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे, वो चाहे जो कुछ भी सेल करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ओनर 10,000 बिजनेस में लाया है तो उसी की एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे आप बीइंग लिख लेंगे, बीइंग कैश ऑफ ₹10,000 ब्रोट इन बिजनेस।
आप बिजनेस में 10,000 लेके आए हो, चाहे आप जो कुछ भी सेल करें वॉट एवर, और कितने में करते हैं वो भी आपके ऊपर है। आप लॉस से करते हो, प्रॉफिट से करते हो, उससे जो है बिजनेस को कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ बिजनेस को क्या लेना देना है, आप 10,000 बिजनेस में लाए हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर 14, brought in business personal receivable of ₹6,000 and payable of ₹4,000। सो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि रिसीवेबल, आपको रिसीवेबल मतलब पैसा लेना है, किसके पास लेना होता है, डेटर्स के पास। सो डेटर का दूसरा नाम है रिसीवेबल एंड क्रेडिटर का दूसरा नाम है पेएबल। ठीक है, मैंने हजारों बार आपको बोला है, अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं चैप्टर 1 से लेके अब तक की, आपको पता होगा डेटर्स का दूसरा नाम है रिसीवेबल एंड क्रेडिटर का दूसरा नाम है पेएबल। तो अगर ओनर डेटर्स लेके आता है, सो डेटर्स हमारी असेट है तो डेबिट होगा। सो नंबर 14, डेटर्स अकाउंट डेबिट, आपका डेटर्स का ही दूसरा नाम है रिसीवेबल्स। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है और उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है। गलती से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मत लिख देना, ये हमारी लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होती है। सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उसी का दूसरा नाम है पेएबल्स। ठीक है, सो डेटर्स कितने के लेके आए हो आप, 6,000 और क्रेडिटर है 4,000, तो दोनों का जो डिफरेंस है 2,000, ये दोनों का जो डिफरेंस है 2,000, यहाँ पे कम है ना 2,000, ये क्या है, ओनर की कैपिटल, ओनर लेके आया ना। सो टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए बीइंग लिख लेंगे। बीइंग पर्सनल रिसीवेबल of ₹6,000 and payable ₹4,000 introduced in business। चलिए, सो यहाँ पे आपकी बीइंग कंप्लीट हो गई है। आगे देखेंगे नंबर 16, पेड ऑफ इनकम टैक्स ₹500। आपने इनकम टैक्स पे किया 500। अगेन देखो, अगर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट लिख दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा। इनकम टैक्स ओनर की इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो है वो ओनर की इनकम पे लगता है, तो ये पर्सनल होगा। तो अगर उसका पर्सनल एक्सपेंस वो फर्म में से पे कर रहा है ना अगर ओनर, तो ड्राइंग कहलाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स अकाउंट लिख लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमने पे किया 500, सो कैश जाएगी, सो टू कैश अकाउंट। ये टैक्स बिजनेस का नहीं है, ये ओनर का पर्सनल है टैक्स, पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, फर्म का थोड़ी ना है। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट, 500। बीइंग इनकम टैक्स पेड ₹500, आपने 500 इनकम टैक्स पे किया। सो दैट्स इट, नंबर 16 आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट नंबर 20, विड्रॉन ₹1,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए ₹1,000 विड्रॉ किया है। सो ओनर पर्सनल यूज के लिए जो भी लेके जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग ही बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पे 20 डेट है, 20। चलिए, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ओनर क्या लेके गया, ₹1,000 लेके गया, सो कैश जाएगी। सो टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज लेके गया है, 1,000। क्लियर। चलिए, बीइंग ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर जो कुछ भी लेके जाएगा उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 22, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो वो फर्म का एक्सपेंस होता, आप लिख देते इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर ये तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ किसकी होती है? ओनर की। ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसका पर्सनल होता है। अगर आपने फर्म में से पे किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो ड्रॉइंग कहलाएगा। अगर आपने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया तो गलत जर्नल। क्या लिखना है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश में पे किया ना आपने, सो टू कैश अकाउंट। कितना पे किया? 200। चलिए लिख लेंगे बीइंग ₹200 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपने पे किया 200 और लाइफ किसकी होती है? ओनर की। और ओनर की लाइफ है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट नंबर 25, विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। आपने गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए ओनर जो कुछ भी लेगा उसे ड्राइंग ही बोलेंगे। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अभी ओनर क्या लेके गया? कैश नहीं लेके गया। ओनर कैश नहीं लेके गया। ओनर क्या लेके गया? गुड्स लेके गया। तो आपका स्टॉक कम होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा। तो स्टॉक मतलब परचेज अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, अच्छे से लर्न रखना। ओनर अगर कैश लेके जाएगा तो कैश क्रेडिट होता है पर्सनल यूज के लिए, और अगर ओनर गुड्स लेके जाएगा तो परचेज ही क्रेडिट होगा। कितने रुपीस का लेके गया है ओनर? 400 का गुड्स लेके गया है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 400। क्लियर? चलिए बीइंग लिख लेंगे, बीइंग गुड्स ऑफ ₹400 इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओनर पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स लेके जाएगा तो परचेज क्रेडिट होगा, और अगर कैश लेके जाएगा ओनर तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या कैश क्रेडिट होता है, कैश लेके जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट नंबर 31, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। चलो सन की जो फीस है कॉलेज की ट्यूशन फी वो फर्म में से पे की है तो पर्सनल एक्सपेंस अगेन। सो ओनर जो कुछ भी लेके जाएगा उसे ड्राइंग में लिखेंगे। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। ओनर ने कितना पे किया? 500 कैश पे किया। सो कैश जाएगी, सो टू कैश अकाउंट 500 बीइंग ₹500 पेड फॉर कॉलेज ट्यूशन फी ऑफ सन। क्लियर? चलिए सो अब सिर्फ आपको यहाँ पे पूरा टोटल कर लेना है। सो आपकी जर्नल कंप्लीट हो जाएगी। दोनों साइड का आपका टोटल इक्वल ही आना चाहिए। चलिए क्विकली कर लेंगे। यहाँ पे टोटल 50,000, 42,000, 10,000, 6,000, 500, 1,000, 200, 400, 500। सो आंसर इज 1,10,600। सो दोनों साइड आपका आ जाएगा 1,10,600। आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर एक भी साइड यहाँ पे कुछ और आएगा आपका आंसर तो गलत होगा। जर्नल का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।